तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमेशन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हमारे टाटा असासिन के एपिसोड नंबर 9 को। इसके बाकी के एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिना किसी देरी के जानते हैं कहानी को एपिसोड नंबर 9 के साथ। तो एपिसोड स्टार्ट होता है गिलस से, जो कि अकीरा क्रो के बारे में बताता है और बताता है कि मैं और मेरी माँ क्रो के स्टूडेंट थे और मेरी माँ क्रो के बताए हुए जादू को सीख नहीं पाई और वे मानसिक रूप से पागल हो गई। डैड की पहले से ही मौत हो गई थी, तो क्रो ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा। तुम पे क्रो के काफी बड़े एहसान है और तुम्हें तय कर लो तुम्हें उनके एहसान चुकाने है कि नहीं, क्योंकि इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। और तभी वहाँ पे नट आ जाती है और वह अकीरा से बताती है कि वहाँ पर जो कैमरा लगे थे वह ग्राम के आदमी लगाए थे और वे टूर्नामेंट के लोगों पर नजर रखते हैं और उनका निशाना है अमेलिया। इस पर अकीरा सोचता है कि मुझे जल्दी से फैसला लेना होगा। अब अकीरा के कैमरे के बारे में पूछने पर गिलास उससे बताता है कि इस दुनिया में इसको कैमरा ही बोलते हैं, ये हमें एक हीरो ने बनाना सिखाया था। और नट उसे बताती है कि हमने जादू से बनाया है और यहाँ की कई चीजें तुम्हारी दुनिया से मेल खाती है, जो की हमें हीरो ने बताया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अमेलिया और बाकी सब आ जाते हैं और फिर अकीरा और अमेलिया और कुछ लोगों को उससे मिलने को बोलता है कि उसे एक प्लान के बारे में बात करनी है। अब अकीरा के बुलाने पर क्योसुके उससे बोलता है कि तुमने उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है, इसका मतलब कि तुम्हें हम पर विश्वास है। जिस पर अकीरा उनसे बोलता है कि पहले मुझे तुम्हें एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को पहले से बताता कि यहाँ पर कंपटीशन में लोग अगवा हो रहे हैं? मुझे ये बात नेट से पता चली है। पर वे लोग अकीरा से बोलते हैं कि वे लोग तो बस अपने आप को साबित करना चाहते थे पर वे लोग अपने आप को साबित नहीं कर पाए। जिस पर अकीरा उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने अपने बारे में सोचा और लड़ने के लिए तैयार हो गए। अकीरा से पूछता है कि क्या अब हम लोग एक साथ हैं? जिस पर अकीरा उनसे बोलता है कि हमारी मंजिल एक ही है। और फिर ये लोग प्लेन में एक जगह को चुनते हैं, पर क्रो उनसे मना कर देता है कि उसे उस जगह पर नहीं जाना। जिस पर ग्लास अकीरा से बताता है कि वहाँ पर क्रो की मॉम का घर है और फिर ये लोग एक जगह को चुनते हैं जहाँ पर ये लोग मिलेंगे। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अकीरा, अमेलिया, क्रो ग्राम के पीछे जाएंगे और बाकी हीरोज की पार्टी डीमन किंग की ओर। और फिर हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर अमेलिया क्रो से बोलती है कि अकीरा बीबी किताब पढ़ रहा है। जिस पर क्रो से बताता है कि हमें समय बिताने के लिए कुछ चाहिए क्योंकि सफर 5 दिन का है। और फिर अमेलिया से बोलती है कि मुझे तुमसे 2 बात करनी है। पहली बात, तुम अकीरा को अपनी फालतू की बातें से परेशान नहीं करोगे। जिस पर क्रो से बोलता है कि वह जिस बात से परेशान होगा मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। और अमेलिया दूसरी बात बताती है कि तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। पर क्रो से बोलता है कि वे लोग पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। पर अमेलिया के ज्यादा फोर्स करने पर क्रो मान जाता है और वे अमेलिया से बोलता है कि तुम्हें ज्यादा हिम्मत करनी होगी। पर अमेलिया बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा हिम्मत करूंगी। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गिलास अकीरा को एक पोटली देता है और अकीरा से बताता है कि ये तुम्हें सराहना नहीं देती और तुम इसे वहीं पे भूल गए थे। और क्योसुके अकीरा को उसका ध्यान रखने को बोलता है। और फिर ये लोग भी अपने सफर पर निकल जाते हैं। और फिर हम लोग अमेलिया का सीन देखते हैं जहाँ पर वो काफी थक गई होती है, तो क्रो उसे सोने का बोलता है। अब अमेलिया के सोने पर अकीरा क्रो से अमेलिया के बारे में पूछता है, जिस पर क्रो से बताता है कि मैं जितने भी स्टूडेंट थे वे इतने कम समय में यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे और इसलिए मैं अमेलिया की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और मैंने सुना है एल्वर राजकुमारी के बारे में, जो मुर्दों को जिंदा करती है और कई तरह तरह के जादू करती है। और मैंने अमेलिया का नाम यूज कर ही लिया का नाम रखा है। और मैं लेजेंड की जो स्किल है एक्स्ट्रा स्किल इन्वर्जन, इसका यूज करने से यूजर कोई भी मंत्र हटा सकता है। पर इसको सीखने के लिए तुम्हें पहले प्राचीन भाषा को सीखना होगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। और वह अमेलिया की तारीफ करता है और वह अकीरा से आगे बताता है कि बीसफुक होने के नाते मैं 200 साल तक जी सकता हूँ। मैंने जन्म से पहले मेरी माँ ने एक अजीब सी दवा ले ली थी, तो मैं वह 2 गुना भी दुबारा जी चुका हूँ। मैं कहता रहता हूँ बहन का बदला लेने से पहले नहीं मरूंगा और इतना जीना भी कोई सजा से कम नहीं है और मैं और नहीं जीना चाहता। जिस पर अकीरा मन में सोचता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ नहीं पाया क्योंकि मैं तुम्हारी इतना नहीं जी सकता। और फिर हम नाइट को देखते हैं जो की एक इलाके का पहरा दे रही होती है और तभी हम लोग देखते हैं कि उसे वहाँ पर लाठी मिल जाती है। और फिर उसके पास आकर नाइट से पूछती है कि वह वहाँ पर क्या कर रही है और फिर नाइट के बताने पर लाठी भी नाइट के साथ तहकीकात करने का बोलती है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रो अकीरा और अमेलिया से बताता है कि मैं जरा होटल का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ और लिया भी यहाँ पर आ जाएगी और हम लोग शाम के टाइम उस फाउंटेन के पास मिलेंगे। और फिर क्रो के जाने पर अमेलिया और अकीरा एक साथ होते हैं, जहाँ पर अमेलिया अकीरा से बोलती है कि वह उसे कभी छोड़ के ना जाए। और फिर फाउंटेन के पास जाने पर वहाँ पर इन्हें लिया मिल जाती है और वे उन दोनों को उरुक शहर घुमाने का बोलती है। अब शहर घूमते वक्त अकीरा बोलता है कि ये बिल्कुल पेरिस की तरह लग रहा है। और फिर बाद में लिया उन्हें अपने डैड से मिलाने लाई होती है, जहाँ पर अकीरा लिया से उसके स्किल बैरियर के बारे में पूछता है, जहाँ पर लिया अकीरा से बताती है कि मेरा बैरियर काफी ज्यादा कमजोर है क्रो के बैरियर से। और आगे अकीरा बताता है कि अमेलिया भी क्रो से सीख रही है। और ये बात सुनकर तो लिया काफी आशोक होती है कि क्रो किसी को सिखा रहा है। और आगे लिया अकीरा से बोलती है कि शैडो मैजिक क्या है, मैं उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इस पर अकीरा मन में सोचता है कि वह मैं नहीं था, पता नहीं वे कौन था। और फिर राजा से मिलने पर राजा उनसे शुक्रिया बोलता है कि उन्होंने उनकी बेटी की जान बचाई। जिस पर अमेलिया से बताती है कि मैं अगवा हो गई थी और क्रो और अकीरा ने हमारी जान बचाई। जिस पर वो राजा क्रो को शुक्रिया बोलने की बात करता है। इस पर अकीरा मन में सोचता है कि मुझे नहीं बोलना था क्या। और आगे वो राजा उन लोगों से पूछता है कि इस दुनिया में हीरो बनकर कौन आया है। इस पर अकीरा उससे पूछता है कि पूछने की वजह क्या है। और तभी राजा का एक सैनिक गुस्से में अकीरा से बोलता है कि उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। और राजा उसे बोलता है कि हम लोगों को किसी को मारना है और फिर हम आपको सुरक्षित रखेंगे। इस पर अकीरा उसे मना कर देता है। इस पर राजा उनसे बोलता है कि हम तुम्हें पैसे भी देंगे, हम चाहते हैं कि तुम उस ग्राम को मार डालो। इस पर अकीरा बोलता
है कि फिर वही ग्राम पर राजा अकीरा से बोलता है कि तुम उसे जानते हो, उसे मंत्री पद से हटा के गिल्ड मास्टर में डाला गया ताकि वह जनता के मामलों से दूर रहे और उसने राज्य के खिलाफ बगावत कर दिया। अगर उसे नहीं हराया गया तो हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस पर अकीरा उसे बोलता है कि ये परेशानी तुम्हारी है, मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है और मैं अपनी सुरक्षा खुद ब खुद कर सकता हूँ। वैसे ज्यादा कमजोर लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर राजा का सैनिक उससे बोलता है कि क्या हुआ अगर लोग तुम्हें असासिन बुलाते हैं, क्या हुआ अगर तुमने 100 से ज्यादा मोस्टर को मारा है। पर अमेलिया अकीरा की साइड लेते हुए उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, पर अकीरा उसे रोक लेता है और वह उससे लड़ाई की बात करता है। उनका राजा भी इस बात को मान जाता है और फिर हम लोग लड़ाई का सीन देखते हैं जहाँ पर अकीरा अपने हथियारों को अमेलिया को दे देता है और अब अकीरा बिना तलवारों के लड़ेगा और अब राजा का सैनिक अकीरा पर अटैक कर देता है, पर अकीरा उस अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और फिर अकीरा अपने किनाई का यूज करता है जिसमें उसके पैर को पकड़ लेता है और फिर राजा का किनाइट उसे दूर फेंक देता है और हम लोग देखते हैं कि अकीरा राजा की छत के ऊपर पहुंच जाता है और अब वह उस किनाइट की ओर बढ़ता है और अब अकीरा उसके पास पहुंचते उसका हथियार तोड़ डालता है और दूसरे ही पल अकीरा का कुनाई उस सैनिक के गर्दन पर होता है और राजा ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब अकीरा ये मैच जीत चुका था। और यहाँ पर अमेलिया राजा से अकीरा की बात करने लगती है, जिस पर राजा अमेलिया से बोलता है कि ऐसा बहुत कम देखा जाता है एक एल्विन राजकुमारी का एक इंसान से प्यार, पर तुम्हें पता है ना तुम उससे ज्यादा वक्त तक जियोगी। और फिर राजा बोलता है कि वे लोग अकीरा और अमेलिया को बंदरगाह में छोड़ दे और वहाँ से चला जाता है और फिर हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि अमेलिया को ही देख रहा होता है और फिर हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर अकीरा अमेलिया से पूछता है कि वह उदास क्यों है, जिस पर अमेलिया अकीरा से बोलती है कि ऐसा नहीं है और मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने आज काफी अच्छी तरह से फाइट करी है, मुझे इस तरीके से दुनिया दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अकीरा उसे बताते हैं कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि तुम अपने फैमिली को छोड़कर मेरे साथ यहाँ पर आई हो। और फिर हम अमेलिया को देखते हैं जो कि बोलती है कि अकीरा तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। जिस पर अकीरा उसे बोलता है कि अभी तो काफी समय है। और फिर हम लोग होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर अमेलिया अकीरा से उसके साथ बातें करने को बोलती है और अकीरा उसे मना कर देता है कि उसे अभी किताबें पढ़नी है। जिस पर क्रो अकीरा से बताता है कि तुम्हारी तरह एक और था जिससे किताबें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था। जिस पर अकीरा उसे बोलता है कि फिर तुम काफी अच्छे दोस्त बन सकते थे और आगे क्रो से बताता है कि वह ऐसे ज्ञान भी लेता था जिसकी उसी कोई जरूरत नहीं है और इस वजह से लोग उसे संत भी बुलाते थे। वह जादू के साथ साथ तलवारबाजी भी अच्छी खासी करता था। और अब अकीरा के उसके नाम पूछने पर क्रो से बताता है कि उसका नाम सयान मित्र था। जिस पर अकीरा उनसे बोलता है कि मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ और उनको राजा के कहने पर मान डाला था, ऐसा मुझे गिलास ने बताया। जिस पर क्रो से बताता है कि असल में उसे ग्राम के लोगों ने मारा था और हम लोग देखते हैं कि अकीरा क्रो की ये बात सुनकर काफी शौक होता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।